मुस्कुराइए जनाब, आप मनाली चल रहे हैं मेरे साथ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या मजेदार चीजें होती हैं इस ट्रिप में। सबसे पहला आपका जो सवाल होगा, कौन सी बस से जाएं, कितने पैसे लगते हैं, सबसे अच्छा ट्रेवल कौन सा है, जिनके होटल भी अच्छे हों, जहां रुकने का प्रबंध होता है बीच में, जो आपको कतई परेशान न करे, जिनका स्टाफ का भी व्यवहार अच्छा हो और जो के समय समय पर आपकी सुविधाओं का ध्यान रखें। अगर आपको सर्दी लगने लगे तो आपको ब्लैंकेट दे दे, अगर आपको प्यास लगने लगे तो आपको पानी की बोतल दे दे, अगर आपको उल्टी आ रही है, चक्कर आ रही है तो आपको वो गोली भी प्रोवाइड करा दें, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके मनोरंजन के लिए वो एलसीडी चला दें और आप उसमें पिक्चर का भी मजा ले सकें। कमाल की बात तो एक और है जनाब, अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म हो जाए ना तो वो चार्जर भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, उनके पास सारी सुविधाएं होती है। ये सारे सवाल आपको मिलेंगे आज, क्योंकि आप मनाली जा रहे हैं ना हमारे साथ, इसीलिए जनाब अगर आपका नेट खत्म हो जाए तो आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा। सुन लीजिए, आप समझ भी लीजिए। अगर आपके साथ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं और बार बार सूसू की शिकायत करते हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो बस जहां आप बोलोगे वहीं रोक के छोटे आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को टॉयलेट भी करा देगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उनको उल्टी आ जाए चलते चलते तो उल्टी करने के लिए उनको वो पिन्नियां या बैग जो भी होते हैं वो भी प्रोवाइड करा देंगे, पानी भी प्रोवाइड करा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीटें एकदम से अच्छी होंगी, थाई रेस्ट उसमें लगे हुए होंगे और पीछे तक आप उसमें लेट के आराम से जा सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। छोटी गाड़ी से अगर आप ट्रेवल करते हैं मनाली का तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप जा रहे हैं तो बड़ी गाड़ी से जाएं। 1.5 करोड़ की 2-2 करोड़ की ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही हैं हिंदुस्तान में, उनका फायदा उठाइए। अपनी छोटी सी गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है, बड़ी गाड़ी है। कमाल का वीडियो होने वाला है, जाइएगा मत। पहला वीडियो भले ही है मगर बहुत दूर दूर की कौड़ी ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आप सभी के लिए, प्लीज जाइएगा मत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर दें कर दें कर दें प्लीज। RDX अजब और गजब में आपका स्वागत है। वो जर्नी ऐतिहासिक अब स्टार्ट होने जा रही है, वो ऐतिहासिक जर्नी जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हमारा बैग बिल्कुल तैयार है हमारे साथ चलने के लिए। हम चल रहे हैं अब मनाली, पहाड़ों की रानी, बर्फ की महारानी मसूरी। बैग बिल्कुल पैक है और हम घर से अब बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब इस वीडियो में वो जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं इंटरनेट की दुनिया में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। हो जाइए तैयार, एक ऐतिहासिक जर्नी पे देने जा रहा हूं उन बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके जहन में है जब आप जर्नी के लिए निकलते हैं। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मेरी फर्स्ट जर्नी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 9600 वोल्वो डेल्टन की जो सबसे महंगी बस है, उसकी सर्विसिंग के बारे में, किस तरह की बस है, कितना आरामदायक है और क्या क्या इसका सिस्टम होता। निकल लिए हैं ऐतिहासिक जर्नी के लिए। अब हम लोग बिल्कुल चलने के लिए, हमें मेट्रो तक छोड़ने के लिए युवराज सिंह चल रहे हैं, क्योंकि सामान काफ़ी भारी है इसीलिए। और यहाँ पे पैर छूने का भी सिलसिला बिल्कुल शुरू है, पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकलते हैं। मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, वो मेट्रो से जाएंगे और बस जो है हमारा कार्यक्रम है पकड़ने का, बस को हम पकड़ेंगे ISBT से और ISBT के लिए जाएंगे। रेड लाइन है, मेट्रो स्टेशन अर्थला हमारे बिल्कुल घर से लगा हुआ है, क्योंकि सामान हमारे साथ थोड़ा भारी भारी है। ये लोग देखिए कितने आराम आराम से आ रहे, मैं भी थक गया हूँ। मेरे पास भी दूसरा बैग है और हम लिफ्ट का प्रयोग करेंगे और ऊपर जाएंगे और मेट्रो से हम पहुंचेंगे कश्मीरी गेट। लिफ्ट बनाने के लिए बटन दबा देता हूं, ज़रूरी भी है, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। थकने के बाद ये लिफ्ट उस तरह का काम करती है, समझो कि स्वर्ग की सीढ़ी ही क्यों ना हो। ये जुड़े रहिएगा अजब और गजब में। रेड लाइन मेट्रो अर्थला मेट्रो स्टेशन से अब हमको लेकर के जाएगी ISBT की तरफ, जहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है डेल्टन की 9600 वोल्वो। किस तरह की जर्नी रहने वाली है अब हम आपको बताते हैं। मेट्रो बेसिकली खाली है, बैठने के लिए हमको सीट मिलेगी और अब हम आगे की डिटेल आपको पहुंच कर देते हैं। ISBT मिलते हैं। भारी भरकम बैग को उठाने के बाद आखिरकार हम आ ही पहुंचे हैं कश्मीरी गेट। गेट नंबर 4 से हम बाहर निकल चुके हैं और अब पेट्रोल पंप है भारत का, वहाँ पे हमको वोल्वो तैयार मिलेगी। अब हम उसी की तरफ जाते हैं, देखते हैं इधर से किधर की तरफ है, थोड़ा पता लगाता हूँ। फाइनली ISBT का बहुत बड़ा अंडरपास पार करने के बाद हम ऊपर आए हैं और भारत पेट्रोलियम पे हम आकर के खड़े हो गए हैं और बस आने में अभी 10 मिनट है, राइट टाइम है। अभी मुझे कॉल आया है, मगर उसके पहले यहाँ पे लक्ष्मी हॉलीडेज़ की जो वोल्वो है वो खड़ी है, अपनी सवारियों को बैठाने का यहाँ पे काम कर रही है। ये भी 9600 ही है
जो हमारी डेल्टिन की आ रही है वो भी यही मॉडल है, सेम टू सेम। देखने में तो एकदम से धांसू लग रही है। और अभी अभी मेरे सामने कई सारी बस यहाँ से निकली हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई आखिरकार। डेल्टिन की 9500 हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो अपने बिल्कुल निर्धारित समय पर आई है। और हमने अपना लगेज भी इसमें रखवा दिया है। और अंदर की क्या खास बात है, क्या ब्यूटी है, अंदर जाके ही पता चलेगा। अगर मैं बात करूं बाहर से तो देखने में तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, गजब यार। चलता हूं अंदर और दिखाता हूं मैं आपको। नीचे लगेज रखने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। लगता है एक पूरी दुनिया इसके अंदर समा जाएगी, इतनी जगह है कम से कम। आप देख लीजिए ध्यान से। पहली जर्नी है तो जय श्री राम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हैप्पी सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो कि आज हमारे पवन हंस को उड़ाकर ले चलेंगे मनाली की तरफ। और गजब तूफान है यार, चारों ही तरफ बात करूं तो गजब यार। और जब बस खाली होगी इसके बारे में जब बताऊंगा। पहली सीट ली है मैंने ब्लॉग बनाने के लिए, और मैं अपनी सीट अब ले लेता हूं और इस पर मैं बैठ लेता हूं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कश्मीरी गेट बस अड्डे से मनाली की तरफ। थोड़ा सा जाम है, जो दिल्ली की सड़कों का कहूँ तो सिंगार है। इसके बिना दिल्ली की सड़कें सूनी हैं। अगर दिल्ली की सड़कों पे जाम ना हो तो हम थोड़ा अभी वेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे क्या जो नज़ारे होने वाले हैं वो दिलकश होने वाले हैं। नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हो सकता है ब्लॉग आपने बहुत देखे होंगे, मगर ये ब्लॉग कुछ हटके होगा। बीच बीच में मैं एंटरटेन करने के लिए आपको एक अजब और गजब की चीज़ें बताता भी रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि मैं हूँ वही आपके पुराने वाला ARFM रेनबो अनूप सोनी। प्रोग्राम चल रहा है दिल से दिल तक। जाइएगा मत यार, अभी पूरी रात बाकी है। कश्मीरी गेट से चलने के बाद अपने सेकंड बोर्डिंग पॉइंट पर आके रुकी है। मजनू का टीला है और यहाँ पे 2 सवारी चढ़नी थी, वो अब बैठ चुकी हैं। और हम लोग बिल्कुल प्रस्थान करने के लिए यहाँ से तैयार हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल एकदम शेड्यूल बाई शेड्यूल। हम लोग चल रहे हैं डेल्टन 9600 बस के अंदर। मजनू के टीले से हम लोग रवाना हो चुके हैं और ड्राइवर साहब ने हॉर्न बजा के और लगा दिया है गियर और चल दिया है कारवा पहाड़ों की महारानी मनाली की तरफ, जहां मिलेंगे आपको सफ़ेद सफ़ेद वाले पहाड़ देखने के लिए। तो जुड़े रहिएगा, जाइएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस सफ़र के बीच में, मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूँ। दिल्ली से निकलते ही GT करनाल रोड पर जब हम लोग आते हैं, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है हवाई अड्डे के नाम से। प्लेन खड़े हुए हैं और इसी के अंदर खाने पीने का इंतज़ाम है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वोल्वो का मेला लगा हुआ है, लक्ष्मी हॉलिडे और जेट किंग और रॉयल सफारी, कई बहुत सारी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई। चलो जी, 8:30 बजे दिल्ली से राइट टाइम चलने के बाद डेल्टन बस सर्विस आप पहुँची है अब उस पड़ाव पर। 12 बज रहे हैं राइट। डिनर के लिए रुक गई है, जिसको खाना खाना है वो खाना भी खा सकते हैं। मैं दिखा दूं आपको, मन्नत हवेली है, जो देखते ही हवेली सी लग रही है, जैसे कि राजा महाराजा जिस तरह हुआ करते थे और अपने महल बनाया करते थे। ये हवेली भी कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सुंदर है, पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा माहौल है। एकदम से कहूँ तो एकदम स्टैंडर्ड वाला मामला है यहाँ पे। अंदर का क्या नज़ारा है ये भी दिखाऊंगा ही मैं आपको, मगर इसी बीच में अब मैं आपको मिलवा देता हूँ अपनी धमाकेदार सुपर डुपर, कहूँ तो एकदम से जितनी तारीफ करूँ, डेल्टन बस सर्विस। अभी तक की जर्नी बहुत शानदार और बड़ी अच्छी चल रही है, बिल्कुल आरामदायक है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। बहुत लंबी बस है, बिल्कुल लग्जरी सुपर डुपर सुपर हिट है एकदम से। सब लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए अब धीरे धीरे। मैं आपको इतने बस को ही दिखा रहा था, बहुत लंबी बस है, सीटें एकदम से आरामदायक हैं। बहुत लंबा सफ़र हमने इसमें तय भी कर लिया है अब, और अभी तक लग नहीं रहा कि हम लोग जरा से भी थके हों।
इतनी सुंदर, इतनी शानदार बस, लग्जरी बस, बिल्कुल भी बाहर का शोर नहीं आ रहा है और हर हिसाब से बस एकदम से शानदार है। आप इसमें अच्छे से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे एक और खास बात नज़र आई है जो कि आप भी जान लें, इस बस का जो नंबर है इसके मॉडल से ही बिल्कुल मैच खा रहा है। 9600 और इसका मॉडल भी 9600 है। दोनों ही चीज़ आपस में मैच खा रही हैं। और इसके कलर की बात करूं तो वाओ, जितनी भी गाड़ियां होंगी उनके कलर हो सकता है कि अजीब से रहे हों, मगर इसका जो कलर है देखने में ही बड़ा गजब है और मन को मोह लेने वाला है। डेल्टन बस सर्विस को आप एक बार मौका जरूर दें, इसमें आप एक बार सफ़र जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ख़ास बस है और इसको ख़ास बना रहा है इसका इंजन, बिल्कुल शोर नहीं है। दूसरी बात, इसका कलर बड़ा सुंदर है, बहुत लंबी भी है, बिल्कुल लग्जरी बस है। स्टाफ का जो मैं कहूँ अभी तक उनसे बातचीत जो भी हुई है वो सब कुछ अच्छा है, उनका व्यवहार भी अच्छा है। गजब भाई वाह। डेल्टन बस सर्विस ने जहां पे बस रोकी है, यहाँ के बाथरूम की अगर बात करूं तो 5 में से बिल्कुल 5 स्टार देने होंगे। यहाँ की साफ सफाई के बारे में और कहूँ बिल्कुल क्लीनिंग इतनी ज़बरदस्त है, आप अपना चेहरा यहाँ की टाइल में देख सकते हैं। शीशे भी लगे हैं और बहुत अच्छे अच्छे वॉश बेसिन भी यहाँ पे हैं और टॉयलेट करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है। मैं कहता हूँ क्या बात है मित्रों, जब चले हैं और बात निकली है तो कहीं तो जरूर जाएगी। जैसे कि हम भी यहाँ तक चले आए हैं हवेली का, ये आप टॉयलेट का लाइव प्रसारण मेरे पास देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया। आइए 9600 डेल्टन कंपनी की जो है वोल्वो लग्जरीज बस है, इसके बारे में थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं। चलते हैं अंदर और ड्राइवर साहब का केबिन है, यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठेंगे। सारे ऑपरेट सिस्टम इनके सामने ही दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये एसी है, सारी लाइटें हैं, दरवाजे खोलने का सिस्टम है, सब यहीं से ऑपरेट करते हैं बड़ी अच्छे से और कोई दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है और आप मज़ेदारी के साथ देखेंगे। यहाँ पे टीवी भी लगा है, जैसे ही सब स्टार्ट होगी तो इसको नीचे कर देते हैं और ये टीवी भी शुरू हो जाता है। और यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए जो यहाँ पे ये फुट रेस्ट लगे हुए हैं, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आप इस पे आराम से चौड़े होके, और ये भी सीटें बहुत पीछे चली जाती हैं, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है। अभी तक की जो जर्नी चल रही है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। और हम तो क्योंकि सबसे आगे वाली सीट पे बैठे हैं, कारण यही है कि आपको एक एक जानकारी दिखाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए मैं इस सीट पे बैठा हूँ। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आगे की सीट तो कभी बुक ही ना करें, कम से कम दूसरी या तीसरे नंबर की बुक करें। मजबूरी है, हम लोग इसलिए आगे की सीटों पे ही सफ़र अक्सर करते हैं, आपको सही सही जानकारी ताकि अच्छे से हम पहुंचा सकें। बस गजब है, कर लीजिएगा एक बार सफ़र, मेरा ये मानना है। सुबह के 4 बज चुके हैं और बस ने अभी भी 5 मिनट का स्टॉपेज लिया है। यहाँ पे वॉशरूम करने के लिए रुकी हुई है बस। सफ़र का आनंद आ रहा है। अंदर तो अब इस समय गर्मी लग रही है, मगर बाहर बहुत सर्दी लग रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अगर बात करता हूँ तो मैं इस समय ज़बरदस्त मौसम है और देखने भी लायक है, और महसूस करूँ तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है। जैसे जैसे मनाली की तरफ जा रहे हैं हम, मौसम करवट ले रहा है। वोल्वो का सफ़र एक बार जीवन में ज़रूर कर लें, वो भी इतनी धमाकेदार वोल्वो हो। डेल्टिन की तो फिर मज़ा ही कुछ हो।
कार वहाँ चल रहा है। पूरी रात होगी हमें चलते चलते और इस समय हम रुके हैं राजू ढाबा पर। यहाँ हमें रोका गया है, यहाँ पे हम चाय और नाश्ता ले सकते हैं, फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। ये वही गाड़ी लग्जरी, बिल्कुल हमें थकान नहीं है, फर्स्ट क्लास, और अपना सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम मनाली से तकरीबन 80 किलोमीटर पीछे हैं और नज़ारे तो एक से एक और शानदार। पहाड़ों में आप जब आप एंट्री करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलते ही हैं, जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे रोड भी हैं थोड़े थोड़े, यहाँ पे बहुत बेहतरीन नज़ारा। राजू ढाबा है, फ्रेश होने के लिए रुके हैं, 15 से 20 मिनट का समय है। ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बसें भी पीछे खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ये भी हमारे साथी वहाँ से चली थी, तो धीरे धीरे एक साथ ही सब मूव कर रही हैं। एक मैंने बात अभी अभी नोट की है। RDX अजब और गजब में आपका स्वागत है। इस समय हम अभी 80 किलोमीटर पीछे हैं मनाली से, और हमें यहाँ पे राजू ढाबा है एक पीछे, यहाँ पे रोक दिया गया है फ्रेश होने के लिए। और अभी ये डेल्टन की जो बस है, इसका जो कलर है वो सेम मेरी शर्ट से मैच खा रहा है, मैंने अभी अभी देखा है। मनाली अगर आप आ रहे हैं तो बहुत लंबा सफ़र है पहाड़ों में, तो उल्टी अगर किसी को होती है तो उसकी दवाई ले लें, चक्कर आते हैं तो उसकी भी दवाई ले लें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उल्टी करने के लिए उनको कम से कम पन्नी वगैरह गाड़ियों में प्रोवाइड हो जाती है, मगर आप अपने इस तरह से अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी आप ले सकते हैं, मगर बस में भी मिल ही जाता है, मगर अपने साथ भी ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर्दी लगेगी तो ब्लैंकेट भी आपको बस में अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से, कोई बात नहीं है। मनाली के लिए जब आप जाते हैं तो रास्ते में टनल बनाने का काम कई जगह चल रहा है, और यहाँ पे भी कार्य प्रगति पे है, आप देख सकते हैं। और ये ट्रक भी अपना कार्य कर रहे हैं। अगर ये टनल जब पूरी हो जाएगी तो मनाली के लिए रास्ता और भी बहुत छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा रोड यहाँ पे ख़राब है, इसकी वजह से कीचड़ वगैरह भी हो रखी है, मगर जल्दी ही ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद आप इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं।